छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और सरपंच जो ग्राम पंचायत स्तर का प्रमुख होता है, गांव का मुखिया होता है। आज मंजिल गुरुकुल में हम सरपंच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सरपंच जो चुनाव किस प्रकार से होता है, क्या योग्यता है, किस प्रकार से उठे हटाया जा सकता है, या सरपंच का पद यदि रिक्त होता है तो उसकी आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है, यदि चुनाव का बहिष्कार होता है तो वहां पर सरपंच का चुनाव कैसे होता है, इन सब के बारे में जानकारी आज हम जो है मंजिल गुरुकुल पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले सरपंच सरपंच जो होता है ग्राम पंचायत के प्रशासन समिति का प्रमुख होता है, सभापति होता है। अर्थात सरपंच जो होता है वो गांव का मुखिया होता है और गांव का प्रमुख होता है। सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके लिए पात्रता क्या है, पंच होने की पात्रता। अर्थात सरपंच जो है वो लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी सेवक ना हो, उस ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य हो, भले ही उस ग्राम पंचायत में उसके नाम पर कोई भी भू संपत्ति हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। साथ ही साथ वह संसद या विधायक यानी विधानमंडल का कोई सदस्य ना हो और सरकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति ना हो, लेकिन सरकारी सोसाइटी का सदस्य होता है तो वो सरपंच उप सरपंच का चुनाव वो लड़ सकता है। अर्थात पंच सरपंच उप सरपंच का चुनाव वो लड़ सकता है। अब सरपंच जो होता है ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पद होता है और इसका जो कार्यकाल होता है वह प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष का होता है। अब प्रथम सम्मेलन क्या है? प्रथम सम्मेलन होता है रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन के अंदर में ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो अपनी अध्यक्षता में जो है प्रथम सम्मेलन करवाता है और इस प्रथम सम्मेलन में ग्राम पंचायत में निर्वाचित हुए पंच सरपंचों का जो है वो शपथ ग्रहण होता है। जिस दिन नवनिर्वाचित पंच सरपंचों का शपथ ग्रहण होता है यह धारा 20 के अंतर्गत होता है प्रथम सम्मेलन, और प्रथम सम्मेलन के दिन से ही 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल निश्चित होता है। अर्थात 5 वर्ष तक का उनका कार्यकाल होता है जो प्रथम सम्मेलन के दिन से प्रारंभ होता है, जो धारा 20 के अंतर्गत किया जाता है। अब सरपंच क्या काम करता है? सरपंच का काम है ग्राम को पूरी तरह से विकास करना, अर्थात ग्राम को शांति व्यवस्था बनाए रखना, ग्राम को जो है वर्ग भेद, जाति भेद और धर्म में विभेद न करते हुए एक समान भाव से सभी के लिए न्याय प्रणाली व्यवस्थित करना, पंच परमेश्वर की भूमिका निभाना, निराश्रितों को, गरीब जनताओं को जो है पेंशन प्रदान करना और विकलांगों को, साथ ही साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरे ग्राम में बताना और उनको लागू करवाना। कुल मिलाकर कहूं तो आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की जो योजना है उसको तैयार करना और उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना। 11वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध 29 विषय है उन सभी विषय पर कार्य करते हुए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना सरपंच का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। सरपंच का और सबसे बड़े महत्वपूर्ण है गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भाईचारा को बनाए रखना, इनकी उनकी प्रमुख नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर सरपंच अपनी पद का दुरुपयोग करता है या सरपंच अपने कर्तव्य का निर्वहन विभिन्न तरीकों से नहीं कर पाता है तो उन्हें अपना पद त्याग पत्र देना पड़ता है या पद से उसे हटाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ग्राम सभा की गणपूर्ति, ग्राम सभा का आयोजन जो है सरपंच के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की गणपूर्ति यानी यदि सरपंच लगातार ग्राम सभा की बैठकों में लगातार 5 बार गणपूर्ति न होना और ग्राम पंचायतों की बैठक में लगातार 3 बार गणपूर्ति न होने से जो है सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। सदस्यों की यदि मांग की जाती है, सदस्य यदि मांग करते हैं कि बैठक किया जाए, तो यदि सरपंच जो है 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता है,
सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुला पाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है, इस जो सदस्यों की मांग है उसे पद से हटाने की जो धारा है वो धारा 40 के तहत सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। अर्थात यदि ग्राम पंचायत के सदस्य बैठक की मांग करते हैं और सरपंच उसको बार बार नकारता है, 3 बार से अधिक जो है वो बैठक नहीं करता है तो उसे हटाया जा सकता है। उसके पश्चात ग्राम पंचायतों की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में यदि सरपंच असफल रहता है तो भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। धारा 21 के तहत प्रत्यावर्तन या रिकॉल, यदि सरपंच अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाता है या शासन की योजनाओं को और विभिन्न क्रियाकलापों को सही ढंग से नहीं कर पाता है तो मतदाताओं को ये अधिकार होता है कि सरपंच को रिकॉल करके यानी कि प्रत्यावर्तन करके सरपंच को उनके पद से हटाया जा सके। यह धारा 21 क के तहत होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र, यदि सरपंच किसी कारणवश अपने पद से त्याग पत्र देता है तो धारा 37 के तहत जो है वो पद से हटाया जा सकता है। सरपंच अपना त्याग पत्र जो है उप संचालक पंचायत को या फिर जिला संयुक्त संचालक को, जो पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग का है, उन्हें लिखित में सूचना देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। निलंबन, यदि सरपंच अपने पद का दुरुपयोग करता है या फिर कोई ऐसा कार्य करता है जो सरपंच के नियमों के विरुद्ध हो तो उससे जो है धारा 39 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। बड़ा घोटाला कर दिया या फिर बहुत बड़ा केस हो गया तो उससे धारा 40 के तहत अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व होता है उसे सीधा पद से भी हटा सकता है। यदि वह ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में सदस्य न रह गया हो, यानी कि ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में यदि उसकी सदस्यता नहीं है, मतदाता सूची से उसका नाम हट गया है या कट गया है तो उस कंडीशन में भी सरपंच को जो है वहां से हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि सरपंच संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य बनता है, हो सकता है सांसद बन जाए या फिर वो विधायक बन जाता है, तब उन्हें जो है अपना त्याग पत्र देता है। सरपंच पद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि सरकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभी सभापति बनता है तब उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है, या फिर यदि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तब भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये विभिन्न तरीकों से सरपंच को उनके पद से हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है या सरपंच द्वारा जो है त्याग पत्र दिया जा सकता है। अब हम आते हैं कि यदि सरपंच के बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले। यदि सरपंच का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, अचानक सरपंच का पद रिक्त हो गया तो उसके लिए विशेष सम्मेलन, यानी कि सरपंच का पद रिक्त हो गया तो विशेष सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी ग्राम के सचिव की होती है। अब यदि धारा 13 के तहत सरपंच का चुनाव लंबित हो तो प्रथम सम्मेलन में निर्वाचित पंच अपने में से किसी एक पंच का निर्वाचन सरपंच के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और इन्हें अस्थायी सरपंच कहते हैं। और इनका कार्यकाल जब तक सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जो अस्थायी सरपंच है वो सरपंच के रूप में कार्य करेंगे। यदि सरपंच त्याग पत्र दे देता है या सरपंच की यदि मृत्यु हो जाती है तो सरपंच के जगह पर स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन जो है पंचों के द्वारा किया जाता है। याद रहे, जिस सरपंच की यदि मृत्यु होती है उसके जगह स्थानापन्न सरपंच का चुनाव किया जाता है तो उसे उसी वर्ग का होना अनिवार्य है। यदि महिला है तो महिला आरक्षित होना ही अनिवार्य होगा, यदि पुरुष है तो पुरुष होना अनिवार्य है और उसी वर्ग का एसटी, एसटी, ओबीसी या फिर यूआर का होना अनिवार्य है। यदि सरपंच का कार्यकाल 6 माह ही शेष होगा तो उस समय वो स्थापन्न सरपंच जो है पूरे 6 महीने तक वो सरपंची करेगा। लेकिन यदि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हुआ है तो उपचुनाव होगा और उपचुनाव में जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो शेष कार्यकाल के में सरपंची का कार्य करेगा। अब यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच का चुनाव
निर्वाचन लंबित है, यानी कि निर्वाचन नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से नहीं हो पाता है। हो सकता है सरपंच की जो प्रत्याशी है उसकी मृत्यु हो गई है, गांव का माहौल बहुत ज्यादा खराब है और राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो वहां पर आकर देखता है तो पता चलता है कि वहां शांति व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, गांव में बवाल हो चुका है और वहां पर चुनाव कराने का कोई माहौल नहीं है। ऐसे कंडीशन में यदि चुनाव आयोग वहां चुनाव नहीं करवा पाता है तब क्या होता है, तो पूर्व में जो सरपंच जो रहता है उन्हें ही नए सरपंच के चुनाव तक जो है सरपंची करने का अधिकार दे दिया जाता है। जब तक गांव का माहौल शांत ना हो जाए, चुनाव आयोग उसमें चुनाव कराने के लिए उसे जो है विश्वास में न ले, तब तक जो है वो जो पूर्व का सरपंच है वो सरपंच के रूप में कार्य करेगा। अब एक शब्द जो आता है बहिर्गामी सरपंच, बहिर्गामी सरपंच का तात्पर्य हम इसके पूर्व को ही सरपंच को ही बहिर्गामी सरपंच कहते हैं, यानी कि सरपंच चुनाव से पहले जो सरपंच रहता है उसे पूर्व सरपंच कहेंगे और यदि उन्होंने उस ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों को किया है और साथ ही साथ उनके कागज और उसके जो कह सकते हैं कि उसमें जो राशि है यदि उन सब को नए सरपंच को यदि वह नहीं सौंपता है, अर्थात सौंपने में आनाकानी करता है या फिर उन्होंने अपने सरपंच के कार्यकाल को पूरी तरह से अप टू डेट नहीं किया है और इसी कारण से वो सौंप नहीं पा रहा है, तो ऐसे सरपंच को ही बहिर्गामी सरपंच कहेंगे और ऐसे सरपंच के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जो है विविध पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे सरपंच जो दस्तावेज को नहीं सौंपते हैं, ग्राम पंचायत की संपत्ति को नहीं सौंपते हैं, उसे या तो 6 साल के लिए जो है किसी भी पद से निलंबित कर दिया जाएगा या फिर 6 साल से किसी भी पदाधिकारी होने के लिए उन्हें निरर्हित कर दिया जाएगा, यानी उसके योग्य नहीं माना जाएगा, ऐसा उसको सजा दिया जा सकता है। इस सजा को या तो वो राज्य सरकार कम कर सकता है या फिर इस सजा को हटा भी सकता है। इस सजा को हटाने का या कम करने का जो पावर है वो राज्य सरकार को होता है। तो इस प्रकार सरपंच के संबंध में मैंने महत्वपूर्ण टॉपिकों का समावेश करके सरपंच के बारे में पूरी जानकारी मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर दिया है। मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर पंचायती राज संबंधी समस्त वीडियो को अपलोड किया जाएगा, जो एडीओ पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक जो पीएससी है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें पंचायती संबंधी समस्त क्रियाकलापों को और हर जनता को, ग्राम पंचायत के हर जनता को जो है इसके बारे में जरूर जानना चाहिए।